नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 7 मार्च 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि हम ऐसे ही 15 क्वेश्चन डिटेल में चलाते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर यानी कि मैस्कोट का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जो मैस्कोट है उसका नाम है प्रगति और विकास। प्रगति महिलाओं के लिए और विकास पुरुषों के लिए ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समाज के सभी वर्गों के साथ मैत्रीपूर्ण जुड़ाव का प्रतीक है। इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में महिला और पुरुषों की समान भागीदारी को दर्शाना है। यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें कागज के बजाय मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, ये जो जनगणना है वो 2 चरणों में होने वाली है, जिसका पहला चरण अप्रैल 2026 से शुरू होगा और दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। पहली बार नागरिकों को स्वगणना का विकल्प भी दिया जाएगा, जिससे वे स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जैसे कि कल काफ़ी सारे राज्यपाल और उपराज्यपाल हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नियुक्त किए हैं, तो उसमें से पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं RN रवि। दोस्तों, जो भी कल नए राज्यपाल और उपराज्यपाल आए हैं उनके बारे में भी एक देख लेते हैं। तो 5 मार्च 2026 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। जो तेलंगाना के राज्यपाल थे जिष्णुदेव शर्मा, उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। नंद किशोर यादव जी को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड है सैयद अता हुसैन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का, तो वे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे। केरल के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल को जो कि है कविंदर गुप्ता जी, उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल जो थे विनय कुमार सक्सेना, उन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। और श्री तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको फिर रिवीजन करने में आसानी रहे। चीन के जुरोंग रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर प्राचीन समुद्र के संकेत खोजे हैं? तो दोस्तों, ये जो चीन का जुरोंग रोवर है जिसने प्राचीन समुद्र के संकेत खोजे हैं वो है मंगल पे। विंटर ओलंपिक्स 2026 में फेयर प्ले अवार्ड जीतने वाले इलिया मलिनिन किस देश से है? तो दोस्तों, ये जो इलिया मलिनिन है वो है अमेरिका के, जिन्होंने फेयर प्ले अवार्ड जीता है। दरअसल दोस्तों, एक इवेंट थी जिसमें वो जीत नहीं पाए थे, पर वो नहीं जीते थे उसके बाद भी जो शख्स जीते थे उनको उन्होंने काफ़ी अच्छे से बधाई दी थी। तो ये उनकी खिलदिली भावना दिखाता है और इसलिए उनको ये फेयर प्ले अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने टॉप MP 200 MCQ करवाए, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो वो चैनल पे ऑलरेडी आ गया है और साथ ही उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसे भी अवश्य देख लेना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स के लिए आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, ये जो जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया ने जिस राज्य के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए MOU किया है वो है गुजरात।
जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया की कंपनियों ने कुल 1600 करोड़ से अधिक का निवेश का प्रस्ताव किया है, जिसमें से जापान का जो होरिबा ग्रुप है उन्होंने अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर के लिए एक समर्पित R&D केंद्र स्थापित करेगा। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मलेशिया की जो होटाई इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने साणंद में 250 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा बनाएगी और साथ ही दक्षिण कोरियाई साझेदारों के साथ मिलकर कियांस इंटरनेशनल गैस एबेटमेंट सिस्टम और स्क्रब्स का निर्माण करेगी। इसके साथ ही हाईस्पेक लिमिटेड जो एक रसायन कंपनी है उन्होंने 750 करोड़ की लागत से चिप उत्पादन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्लांट लगाएगी। और इन सब का उद्देश्य यही है कि गुजरात को कच्चे माल से लेकर असेंबली और टेस्टिंग तक संपूर्ण एंड टू एंड चिप का हब बनाना है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने किसे प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड है वो दिया गया है डैन वैली को। 138वां हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो हट्टी रिसाला महोत्सव है उसका आयोजन होता है महाराष्ट्र के जालना में। दोस्तों ये एक काफ़ी धामधूम से होने वाला प्रोग्राम है जहाँ का मुख्य आकर्षण होता है हाथी की सवारी। आप देख सकते हो इसमें ये जो हाथी है उसको काफ़ी अच्छे से श्रृंगार करके उसका पूरा जुलूस निकाला जाता है और साथ ही लोग यहाँ पे साहसिक करतब भी दिखाते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया है? तो दोस्तों ये जो 2.23 लाख का बजट है उसे पेश किया है हरियाणा ने। T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाले फिन एलन किस देश के हैं? तो दोस्तों ये जो फिन एलन है जिन्होंने सबसे तेज शतक लगाया है वो है न्यूजीलैंड के। दोस्तों इसके साथ ही जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स भी ऑलरेडी चैनल पे आ गया है जो काफी लोगों ने देख ही लिया है, पर अगर आपने अगर अभी तक इसे नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। उसमें हमने मोस्ट एमपी 200 MCQ करवाए, तो अगर आप वो वीडियो भी देख लोगे तो आपको जनवरी के मंथली करंट अफेयर्स के लिए और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। महिलाओं का सबसे बड़ा जमावड़ा अट्टुकल पोंगाला 2026 कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये जो अट्टुकल पोंगाला 2026 है वो मनाया जाता है केरल के तिरुवनंतपुरम में। अल्बानिया में आयोजित मुहम्मद मालो 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जो कुश्ती थी उसमें भारत ने कुल जीते हैं 7 पदक, जिसमें से एक गोल्ड मेडल था और बाकी के 3 थे वो रजत और कांस्य थे। किस राज्य ने पंचायत स्तर पर नारी अदालत नामक पायलट योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जो नारी अदालत है इसे शुरू किया है त्रिपुरा ने। अमेरिका के किस राज्य में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ये जो महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा है वो रखी गई है अमेरिका के मोंटाना राज्य में। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में 108 जलते हुए दियों के साथ किया जाता है? तो दोस्तों ये जो 108 जलते दियों के साथ जो चरकुला नृत्य है वो किया जाता है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र यानी कि मथुरा वृंदावन के आसपास का इलाका जहां पे राधा जी के जन्म की खुशी में यह दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि उनकी दादी ने खुशी में सिर पर चरकुला रखकर नृत्य किया था। महिला नर्तकियां अपने सिर पर लकड़ी के पिरामिड यानी कि चरकुले पर 108 जलते दिए को रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती है। मुख्य रूप से होली और दूज के त्योहार पर आयोजित किया जाता है और यह नृत्य भारी नगाड़ों की थाप के साथ रशिया गीतों पर किया जाता है। यह साहस और संतुलन का अद्भुत मिश्रण है जो ब्रज की भक्ति संस्कृति को दर्शाता है। टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल होने वाली सफीना हुसैन किस एनजीओ की स्थापक है? तो दोस्तों ये जो सफीना हुसैन है वह स्थापक है एजुकेट गर्ल्स की। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
सफीना हुसैन की बात करें तो उन्होंने टाइम्स ऑफ द ईयर 2026 की सूची में 16 वैश्विक हस्तियों में जगह मिली है। उन्होंने 2007 में एजुकेट गर्ल्स की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। ये जो एनजीओ है एजुकेट गर्ल, उन्होंने अब तक भारत के 12 राज्यों में 30,000 से अधिक गांवों में 20 लाख से अधिक लड़कियों को वापस स्कूल में पहुंचाया है। 2025 में एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय पहला एनजीओ भी बना था। उन्होंने हाल ही में लड़कियों की शिक्षा पर आधारित अपनी किताब एवरी लास्ट गर्ल की भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? विंटर ओलंपिक्स 2026 में फेयर प्ले अवार्ड जीतने वाले इलिया मलिनिन किस देश से है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें जो कल के 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, रूसी रसायज्ञ दमित्री मेंडेलीफ ने रूसी केमिकल सोसाइटी के समक्ष पहली बार अपनी आवर्त सारणी का औपचारिक विवरण कब किया था? तो यह किया गया था 6 मार्च 1869 में। किस राज्य ने रुपये 1000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ महत्वाकांक्षी एसटीआई नीति 2026-31 का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह अनावरण किया गया है गुजरात द्वारा। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है महाराष्ट्र। नवीनतम विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बच्चों पे मोटापे के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? तो दोस्तों भारत है दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे है चीन। जियो फाइनेंस ने वित्तीय सेवाओं के लिए कौन सा एआई आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ऐप का नाम है फिनसीडर। भारतीय सेना ने फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के किस क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता हुआ है लद्दाख के साथ। भारतीय बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में देश का पहला ब्लू बॉन्ड लिस्ट का किस देश द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है श्रीलंका का डीएफसीसी बैंक का बॉन्ड। अस्मिता महिला खेलो लीग का विशेष आयोजन किस अवसर को चिन्हित करता है? तो दोस्तों यह अवसर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। स्किन केयर ब्रांड डर्मा कंपनी ने सनस्क्रीन कैटेगरी के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सानिया मिर्जा। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये एआई सक्षम जनगणना हुई है मुंबई में। भारत में जन औषधि सप्ताह 2026 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है 1 मार्च से 7 मार्च 2026 तक। लंदन को पहली बार निर्यात किया गया जीआई टैग वाला कार्बी आंगलोंग अदरक किस राज्य का है? तो दोस्तों ये है असम का। एस्मोलियन म्यूजियम के संत थिरुमकाई अलवर की कांस्य मूर्ति किस देश को वापस लौटाई है? तो ये लौटाई है अपने देश भारत को तमिलनाडु के मंदिर के लिए। किस राज्य ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन के लिए एसओपी जारी किया है? तो दोस्तों ये जारी किया है उड़ीसा ने। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। फिलहाल तो हमने इसे काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसे जरूर देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। जो भी क्वेश्चन पूछे गए अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और सभी सोशल मीडिया में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।